नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ITI प्लस कंपटीशन के एग्ज़ाम से संबंधित यानी कि मैथ का टॉपिक, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक क्लियर किया गया है आज, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आइए किस तरीके से सवाल करते हैं, पहले बेसिक तरीके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती हो, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं CP, कॉस्ट प्राइस। इस पर होता है हमारा खरीदना। यदि कोई वस्तु हमने बेची तो उसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। नंबर 2 है विक्रय मूल्य। ये होता है हमारा SP, बोले तो सेलिंग प्राइस, यानी कि ये होता है हमारा बेचना। अब बेचना और खरीदना तो समझ में आ गया, अब लाभ और हानि का पता नहीं लग पा रहा। तो हम जानते हैं यदि हम कोई चीज़ 10 रुपये की लेकर 12 की बेच दें तो हमारा जो 2 रुपये का लाभ है वही हमारा लाभ कहलाता है। तो लाभ परसेंट सीधी सी बात है, कोई भी स्टूडेंट निकाल सकता है, लाभ निकालना है। यदि हमने कोई वस्तु 12 रुपये की बेची और 10 रुपये की खरीदी, तभी तो हमें लाभ होगा। यदि हम 12 की खरीदते और 10 की बेचते तो हानि हो जाती। तो हमने यदि कोई वस्तु 12 की सेल की यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस हमारा ये हो गया CP, कॉस्ट प्राइस, तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसका फॉर्मूला कि यदि प्रॉफिट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये डायरेक्ट है, और ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का आपको सवालों में बहुत यूज करना पड़ेगा। आप क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य लिखने से बच जाएंगे। यदि हमको लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यदि सेलिंग प्राइस छोटा हो और कॉस्ट प्राइस बड़ा हो तो हमें लॉस हो जाएगा। यानी कि हमने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीद के 8 की बेच दी तो हमें उसमें हानि हो जाएगी, यानी कि लॉस हो जाएगा। तो CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हिंदी में भी लिख देता हूँ। यहाँ पर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और ये यहाँ हो गया हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक बातें तो सभी के समझ में आ जाती हैं। तो सवाल नंबर पहला है, यदि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, हानि होती है, तो तब हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। डायरेक्ट एक चीज़ समझ लेते हैं, यदि हम परसेंटेज यानी कि जो दर है हमारी, जैसे 20% दर दे रखी है इसमें, तो हम इस दर को तोड़ लेते हैं। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5। अब हमारा एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि जो हमारा ये नीचे वाला होता है ये क्रय मूल्य होता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो CP, कॉस्ट प्राइस, और यदि जो ऊपर वाला होता है हमारा ये लाभ होता है, क्योंकि हमें लाभ या हानि, क्योंकि हमें ऊपर हानि हो रही है तो हानि यानी कि माइनस कर देंगे इसमें से, और लाभ हो रहा तो जोड़ देंगे। जैसे कि कोई और दर ले लेते हैं, हमारा 10% है, यदि इस परसेंटेज का चिन्ह हटाया, 100 लगाया, 0 से 0 कर दिया, 1/10 हो गया। अब हमने देखा कि हमारा ये क्रय मूल्य है और 1 रुपये का लाभ हो रहा, तो हमने जाना था कि लाभ तब होगा हमें जब हम क्रय मूल्य प्लस लाभ कर देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। तो अब देख लेते हैं सवाल किस तरीके से करना है हमें। डायरेक्ट 20% को तोड़ा, परसेंटेज का चिन्ह हटाया, नीचे 100 आ गया, 20 पंजे 100, ये हमारा CP, ये हमारा प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का, इसमें ऐड किया हमने 1 तो ये 6/5 हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि हमें सवाल में हानि दे रखा है। यदि लाभ दिया होता है यहाँ पे तो हम प्लस कर देते, हमें दिया है यहाँ पे हानि, तो हम इसको 1 घटा देंगे इसमें से, तो हमारा बचेगा ये 4। यानी कि कोई वस्तु हमारे अनुसार
₹5 की खरीदी गई, ₹4 में बेची गई। और इसके अनुसार देखा जाए तो हमारी जो वस्तु है ₹1000 की बेची गई, हमारे अनुसार ₹4 की बेची गई। तो हमें निकालना क्या है इसको कि कितने रुपए में इसको हमारा खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है इसका हमें। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारी विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है 4 बराबर 1000 के दे रखी है, तो हमारा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 बराबर 1000 यानी कि 25, इसके बटे में 4 चला जाएगा, 25 चौका 100, तो ये हमारा 1 की वैल्यू 250 आ गई। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। डायरेक्ट इसकी हम इससे गुणा कर देते हैं, क्योंकि 5 की वैल्यू निकालनी है हमें। 1 यूनिट बराबर हमारा 250 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 पंजे 125, यानी कि ₹1250 का हमने उसको सेल की कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसको खरीदा और ₹1000 में बेचा, तो हमें कितने की हानि हो गई, 20% की। अब अगला सवाल है इसी तरीके से, बहुत ईजी है। तो अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु को ₹500 में खरीदा गया, तब 10% के लाभ पर 10% के लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? डायरेक्ट सवाल, लिखने में टाइम लग रहा, करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। 10% को तोड़ा, अभी बताया 10% लाभ को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाओ, डायरेक्ट 100 लगाओ, 1 से 0 काटा, यानी कि 1/10। अभी बताया था कि नीचे वाला CP, जब हम अगर लाभ दिया है तो ऐड कर लेंगे इसमें, और हानि दिया तो माइनस कर लेंगे। तो हमारा यदि ₹1 इसमें हमने ऐड किया तो ये होगी 11। तो 10 का हमने किसी चीज़ को खरीदा और हमने 11 में बेच दिया, सीधी सी बात है। जब हमें लाभ होगा तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कम होगा और विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा, तो हमारा ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें जो हमारा खरीदा गया मूल्य है ₹500, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10% 10 बराबर 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, तो 1 यूनिट बराबर हमारा 50 हो गया। अब डायरेक्ट देख लेते हैं कि हमें निकालनी है कॉस्ट सेलिंग प्राइस, यानी कि 11 की वैल्यू निकाल ली है 11 यूनिट की, तो 11 पंजे 55, 550। अब एग्ज़ाम में सवाल की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि सवाल एकदम हाथों हाथों में हो जाए, पेन की जरूरत भी ना पड़े। अब अगला सवाल है, आप खुद करेंगे। तो अगला सवाल, अब देखिए पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यदि तुम SP और CP समझ गए तो 1 सेकंड का सवाल है, क्योंकि हमें एग्जाम में स्पीड की ज़रूरत है, हमें सवाल नहीं देखना कि कितना लंबा या कितना छोटा। तो हम करते हैं, यदि कोई वस्तु हमने ₹720 में बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि उसको सेल किया, तो सेल करने पर हमें 10% की हानि हुई, यानी कि हमने ₹720 में किसी चीज़ को बेचा, तो हमें जो हानि परसेंट हो या जो हमें हानि प्रतिशत है वो 10% दे रखा है। अब करना क्या है, हमें इसमें निकालना है, हमें CP डायरेक्ट करना है। अब CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दर को तोड़ लेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाया, नीचे 100 लगा लेंगे, 0 से 0 खत्म, यानी कि 1/10। अब हमने देखा कि नीचे वाला हमारा CP, ऊपर वाला हमारा यानी कि हानि हो रही है तो माइनस कर लेंगे, और लाभ हो रहा है तो ऐड कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट माइनस, तो यानी कि हमारा 9 हो जाएगा, 10 में से 1 गया, तो ये हमारा हो गया CP। अब हमारे अनुसार हमारा जो हमारा SP आया है वो 9 आया है, और इसके अनुसार कितना दे रखा हमें, ₹720। तो 9 यूनिट की वैल्यू ₹720, तो 1 यूनिट बराबर 9 8 72 80। अब हमें निकालना क्या है, CP, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो डायरेक्टली हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, तो 8 × 80 यानी कि ₹800, ये हमारा CP हो गया। तो आपने देखा कि सवाल लिखने में टाइम नहीं लगता है, मगर करने में टाइम नहीं लग रहा। तो अब आने वाले वीडियो में आपको इससे भी अच्छे सवाल कराए जाएंगे। आज तो ये पहला वीडियो था इसका, जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।